कोलकाता कांड पर बंगाल में मचा जबरदस्त बवाल। हिलने लगी सत्ता पर बैठी ममता बनर्जी की कुर्सी। बौखलाई ममता ने दे दी योगी के यूपी को धमकी। क्या भूल गई सीएम ममता ये योगी का उत्तर प्रदेश है? जिस पश्चिम बंगाल की सत्ता पिछले कई सालों से एक महिला मुख्यमंत्री संभाल रही हैं, उस पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में एक बेटी के साथ बलात्कार होगा और फिर उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ है और अब इस जघन्य वारदात के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता सड़कों पर उतर आई है। जिससे सीएम ममता को भी शायद ये एहसास हो गया था कि उनकी कुर्सी अब हिलने लगी है, इसीलिए उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर ठीकरा फोड़ते हुए यहां तक कह दिया कि मोदी बाबू कोलकाता के रेप मर्डर केस में अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं। अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सीएम ममता बनर्जी की है, लेकिन इसके बावजूद बंगाल की कानून व्यवस्था संभालने की बजाय सीएम ममता बनर्जी ने सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगा दिया कि उनके इशारे पर पश्चिम बंगाल में बवाल हो रहा है और धमकी देते हुए कह दिया अगर बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश भी जलेगा। लेकिन ये बयान देते वक्त सीएम ममता बनर्जी शायद भूल गई थी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जिनके राज में दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाता है कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखती हैं। माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना? कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना? तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज वे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। जिस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा हो जो दहाड़ते हुए गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करता हो, उस उत्तर प्रदेश में दंगाई बवाल करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि यूपी में बवाल मचाने का अंजाम क्या होता है योगी सरकार साल 2020 में ही इसका ट्रेलर दिखा भी चुकी है, जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध के नाम पर यूपी में भी खूब बवाल मचाया गया था। लेकिन जल्द ही यूपी में बवाल मचाना भारी पड़ गया जब योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगवा दिए और जिसने भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, योगी सरकार ने उस नुकसान की भरपाई भी उन्हीं आरोपियों से करवाई थी। जिसके बाद यूपी में बवाल पूरी तरह से बंद हो गया था और अब तो कोई नाम भी नहीं लेता इस तरह का बवाल करने का, क्योंकि उन्हें पता है अगर यूपी में विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल किया गया तो योगी सरकार तगड़ा सबक सिखाएगी। लेकिन इसके बावजूद सीएम ममता बनर्जी धमकी भरे अंदाज में कह रही हैं अगर बंगाल जला तो यूपी भी जलेगा। सीएम ममता की धमकी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ममता के बयान पर यूपी की जनता ने क्या कुछ जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। शासन प्रशासन नहीं संभाल पा रही हैं तो दूसरे प्रदेश को क्या वो करेंगी? अपना उनको देखना चाहिए। यहाँ तो बाबा देखिए, बाबा जी थोड़ा सा भी कोई कुछ केस होता है तो बाबा जी का बुलडोजर, पुलिस से पहले उनका बुलडोजर का एक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत कह रही हैं। गलत कह रही हैं। हाँ। और ये जिस तरीके से इनकी मंशा जो नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि अंदर ही कुछ भड़ास है ममता के अंदर? हाँ, उनके अंदर जैसे बाबा जी का बुलडोजर हरदम चलता रहता है तो इस वजह से उनके अंदर भड़ास है। बीजेपी से वो तो जलती ही रहती हैं,
बीजेपी से ये लोग हमेशा से जलते आए हैं। राम नाम के जो कोई राम का नाम ले लेता है उससे भी उनको जलन होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कि इसका मैंने जिक्र नहीं किया इंट्रो में, तो आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई पीएम तक की कुर्सी को हिलाकर रख देंगी। वो मोदी को भी धमकी दे रही एक तरीके से। मोदी जी को क्या वो धमकी देंगी, उनका औकात ही नहीं है मोदी जी को धमकी देने की। हाँ, ममता जी का क्या औकात है जो मोदी जी को धमकी देंगी वो। एक मर्डर वो उसको तो कुछ कर ही नहीं पाई, तो हमारा यूपी क्या देखेंगे वो। इतना दम नहीं कि मेरे यूपी को टच कर लें। और और मैं कहना चाहूंगा, जैसे अगर एक लेडी डॉक्टर की मर्डर हुई है, अगर ये यूपी में होता तो उसकी जो जिसने मर्डर किया उसके घर तो छोड़ो, उसका पूरा जानते हैं, अगर अतीक अहमद का पीढ़ी की बात करें, पीढ़ी खत्म कर दिया जाता। पीढ़ी ही पूरा यानी सत्यानाश हो जाता उनका। अभी अयोध्या में गैंगरेप हुआ, आपने देखा, बुलडोजर चला है 2 प्रॉपर्टी पे, 3 प्रॉपर्टी पे और चलेगा बुलडोजर, यानी कि पूरा मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और क्या, ये बाबा बुलडोजर का सरकार है। यूपी में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा बुलडोजर का सरकार है। और उनका तो ये कहना होता है भाई कि जो कार्यप्रणाली है, जो कानून है, कानून व्यवस्था के हिसाब से न्याय देना चाहिए, अन्याय को देखना चाहिए, वो कानून की बात करती हैं। मैं तो कहता हूं कि उसमें हमें लग रहा मर्डर केस में उनका ममता बनर्जी का ही हाथ है। अच्छा। और क्या, तभी तो एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि वो पकड़ जाएंगी। उनका हाथ है 100%, मैं कहता हूं कि उनका हाथ है, तभी वो एक्शन नहीं ले रही है। और क्या बचाव कर रही है। सर मैं जैसा कहना चाहूँगा, ममता बनर्जी अपना देखें, अपना स्टेट संभालें, और जो अपना जो राज्य नहीं संभाल पा रहा है वो यूपी और बंगाल को क्या संभाल पाएगा। बाबा यहाँ बाबा बुलडोजर हैं। बाबा बुलडोजर अगर अगर एक आदमी कोई भी दोषी निकलता है तो पूरा खानदान देखते हैं, कौन कौन तो वो खानदान पूरा ढूंढ लेंगे कहाँ है कौन है। ऐसा एक्शन रहता बाबा बुलडोजर का। आरोपी के ऊपर समझ लो अभी सीबीआई जांच, कोई भी जांच हो, अभी उसको देखना चाहिए, और देखने के बाद जो भी एक्शन है वो अपना कोर्ट उसका एक्शन ले, सीधी सी बात है। जंगल राज जिसको बोलते हैं जी, उसी प्रकार से उनका रवैया है, जंगल राज जैसा है। जंगल राज जैसा। अच्छा। और जैसे कहते हैं कंटक राज है, और जितने रोहंग्या आपके बांग्लादेश से आए उनको उन्होंने बसाया है, तो उसके वजह से भी उनका पलड़ा भी भारी पड़ता है वहाँ क्षेत्र में। और अधिकतर जो है वो मतलब तानाशाही राज है उनका। तानाशाही राज है। मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है, लड़कियां डरती हैं। बिल्कुल। अगर एक लड़की किसी भी लड़के को अगर बीच चौराहे पे 50 आदमी के सामने या 10 आदमी के सामने 20 आदमी के सामने बोल दे, हाँ, अगर डांट दे, तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं कि उस लड़की के करीब में चला जाए। लेकिन लड़कियां खुद डरती रहती हैं। सर उनको भी मजबूत होना चाहिए, और इसमें कमी हम घर वालों का है, बाकी और किसी का नहीं है। माँ बाप का कमी है, बचपन से ही दबा के रखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि बेटी को शेर बनाया जाए, भीगी बिल्ली नहीं, किसी से भी आंख मिला के बात कर सके। जी। तो उसके लिए सरकार को देखना चाहिए, सख्ती करना चाहिए चौराहे पर, कि वहाँ गुंडे मवाली ना खड़े हों। स्कूल के कोने कोने पे लड़के 2-4 लड़के खड़े रहते हैं, तो वो चीज़ सख्ती करना चाहिए। अगर इस तरह से होता रहे तो हमें तो जिसके घर में बहन बेटियां, उनको तो एक आवेदन लिखना चाहिए सरकार को कि हमें एक गन चाहिए, इसलिए कि हमारे घर में जवान बेटियां हैं, उनके सुरक्षा के लिए। अगर ऐसा ही होता रहा तो, ऐसा एक मुंबई में भी हुआ है दलित लड़की के साथ।